आप लोग कैसे हो? अच्छे हो? मेरे दिमाग में एक बात आया है, मन में एक बात आया है कि हम लोग और हमारे जो बच्चे लोग हैं, जो सभी लोग 22-25 ईयर्स तक इतना पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद कोई MBBS होके डॉक्टर बनता है, कोई लॉ पास करके वकील बनता है, कोई MA BEd MSc BEd करके टीचर बनता है, कोई अध्यापक बनता है PhD करके, MA BEd PhD करके अध्यापक बनता है, कोई G एडवांस G मेंस देके इंजीनियर बनता है, कोई IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर, जो इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है वो देके बनता है। IAS IPS अधिकारी जो है सब एग्जाम देके होता है। उसका एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है। वो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो पढ़ता है, पढ़ाई करता है, पढ़ाई करके फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है। G एडवांस G मेंस नीट क्लियर करने के लिए उसको फिर से कम्पीट करना पड़ता है। 0.1-0.2% से नीट में बच्चे लोग 400-500 बच्चे के पीछे हो जाता है। 0.1-0.2 कितना टफ एग्जाम है। गेट हो जाए, क्लैट हो जाए, CA हो जाए, क्योंकि नर्स बनने के लिए भी उसको एग्जाम देना पड़ता है। ग्रुप C, ग्रुप D, बैंक के अधिकारी, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, कैशियर, सबको एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम देने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद सिलेक्ट होता है, ज्वाइन करता है, उसको मंथली सैलरी मिलता है। आप सोचिए, हमारा जो सिस्टम है, संविधान है, वहाँ पे हमारा MLA, MP, CM, PM, प्रेसिडेंट, इसका कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं लिखा गया है, नहीं है। देश में जो MLA MP होगा, CM होगा, PM होगा, वो क्यों नहीं पढ़ाई करेगा? उसको तो पहले ही पता होना चाहिए। जनरल इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल जो हमारा एक देश के साथ अपने देश के साथ बिहेवियर होता है, हमारा एनवायरमेंट साइंस जो है, क्यों उसे पता नहीं है? क्यों इकोनॉमी पता नहीं है? क्यों इंडिया का हिस्ट्री पता नहीं है? इंडिया का पॉलिटिकल साइंस, संविधान क्यों नहीं पता होगा उसे? क्यों वो एग्जाम क्लियर करके नहीं आएगा? और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्यों नहीं होगा? आप सोचिए, जब हमारा देश का मंत्री लोग अव्वल दर्जे के होगा पढ़ाई में, तो देश का कितना तरक्की होगा। देश का सभी लोग चाहेंगे कि अच्छे से पढ़े। और मुझे ये तो लगता है कि हर 25 ईयर्स का आदमी को और औरत को जो
जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जिसकी भी ग्रेजुएशन है वो पीएम, सीएम और जो एमएलए, एमपी इस एग्जाम में भाग ले सकता है। आप सोचिए, सभी जगह वो किसान है, उसका बिजनेस है, वो दरवान है, दर्जी है, लोगों के घर में काम करता है, कुलीगिरी करता है, सभी के बच्चे, सभी लोग एग्जाम देके जो अव्वल आएंगे वो सीएम पीएम बनेंगे। सोचिए क्यों नहीं होगा? ऐसे देश का जो शिक्षा का स्तर है अभी डाउन चल रहा है, वो थोड़ा डेवलप करेगा। सभी चाहेंगे, सभी बच्चे लोग चाहेंगे कि हम लोग ग्रेजुएशन पास करके एग्जाम में बैठे। मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसको डिसीजन लेना है और उसका स्टेट के लिए, देश के लिए, ब्लॉक के लिए, तो उसको तो थोड़ा पता होना चाहिए कि इस डिसीजन से हमारा कितना नुकसान होगा और कितना हमारा डेवलपमेंट होगा। आप सोचिए, सभी नेता मंत्री और सब लोग क्वालिफाइड है, ग्रेजुएशन, मिनिमम ग्रेजुएशन, तो सभी का सोचने का अलग अलग नजरिया होगा, डेवलपमेंट अलग अलग होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अलग अलग होगा। और हम लोग बोलते हैं लोकतंत्र, गणतंत्र। सभी का बच्चे लोग, सभी लोग एग्जाम दे सकते हैं, जो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा। हमारा यही मानना है, जब ये एग्जाम सिस्टम और जब ये मिनिमम क्वालिफिकेशन वाली बात कभी ना कभी मान लिया जाएगा, संविधान में लागू किया जाएगा, आप देखिएगा उसके बाद देश कितना तरक्की कर रहा है। हमारा जो मेन पिलर है देश का, वो शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमी तो है ही। आप इधर भी सोचिए ना, सब बच्चे लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अभी तो बच्चे लोग स्कूल नहीं आ रहे, पढ़ाई करके क्या बनना है, क्या करना है, इसलिए नहीं आता है। अब सोचिए, सभी लोग ग्रेजुएशन पास, जो खेत में काम करता है, सभी लोग को तो सर्विस नहीं मिलेगा, सभी लोग एमएलए, एमपी, नेता मंत्री नहीं करेगा। जो खेत में काम करेगा वो भी साइंटिफिक तरीके से काम करेगा, मेडिसिन देगा। जो भी बिजनेस खोलेगा वो बिजनेस थोड़ा सोच समझ के साइंटिफिक तरीके से चलाएगा। जो बच्चे लोग है एक साथ मिलेगा, एक साथ बात करेगा, वो भी इंटेलिजेंट बात ही करेगा, तरक्की के लिए ही बात करेगा। मेरा मानना यह है कि देश में कोई ना कोई तो आएगा, कभी ना कभी तो होगा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए एमएलए, एमपी, सीएम और पीएम के लिए। आप देखिएगा देश का कितना तरक्की होगा। कोई ना कोई जरूर आए,
संविधान को संशोधन कीजिए और देखिए जिस भी देश में शिक्षा को इम्पोर्टेंस दिया गया है वो अभी कितना शिखर में है। जापान को ही सोच लीजिए, जापान में शिक्षा को अव्वल दर्जा दिया जाता है। जापान जिसके चारों तरफ समुद्र है, सी, वो देश भी अभी वर्ल्ड इकोनॉमी में थर्ड पोजीशन में। आप सोचिए ना, एजुकेशन, हमारा शिक्षा क्या क्या हमें डेवलप करके दे। आप एक बार सोचिए, सब लोग अच्छे रहे।